हरिओम हरे कृष्ण। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि अक्सर जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो केवल लड़कों की विषय वस्तु इसे माना जाता है, जबकि ब्रह्मचर्य नाश का दुष्प्रभाव जितना लड़कों पर पड़ता है उससे कहीं अधिक लड़कियों पर पड़ता है। हमने देखा कि कुछ बच्चियां बिल्कुल देवी जैसी दिखती थी कि साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। हम सोचते थे कि ये बड़ी होंगी तो कितनी सुंदर हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे बच्चियां जवान हुई उनकी हाइट कम रह गई है। अब वह कमज़ोर होना शुरू हो गई, और ज़्यादा जवान हुई तो हालत उनकी ख़राब हो गई है। वास्तव में स्वास्थ्य ही सुंदरता है, और विशेष रूप से लड़कियों के लिए मैं कहूँ, कितनी भी कमज़ोर सी लड़की है, अगर सही प्रकार से ब्रह्मचारिणी है, सुविचार वाली है और कोई उसे दूसरा रोग नहीं है, तो जैसे जैसे जवान होगी, भले ही उसे खाने पीने को कम भी मिले, उसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ होंगे, शरीर सुडौल होगा, ताकत भी आएगी, ऊर्जा भी आएगी और बहुत कुछ कर सकने की क्षमता भी आएगी। लेकिन जैसे ही बच्चियां गलत बातों के बारे में सोचना भी शुरू कर देती हैं, कोई क्रिया नहीं, लड़कों के लिए तो फिर भी क्रिया करने से दुष्प्रभाव पड़ता है, सोचने से भी पड़ता है, पर क्रियाओं से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लड़कों पर लड़कियों पर तो केवल कोई क्रिया अभी उन्होंने नहीं शुरू की, किसी गलत काम में नहीं पड़ी, केवल विचारों में ख्यालात में गंदगी चलती है। जो वातावरण में गंदगी फैल रही है वो चलती है। देखती हैं कि ये लड़कियां रील्स बना रही हैं, अपने शरीर को दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। दिखता है कि देखो भाई, इनके सपनों के राजकुमार इन्हें मिल रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये हो रही हैं। इस तरह के ख्यालात उनके मन में चलने लगती हैं और अपने आप भी इसी तरह के सपनों में वह खो जाने लगती हैं। तो उस समय उनके शरीर में सबसे जो पहला भयानक रोग लगता है वह है श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज। अब आप इसको कितनी गंभीर बीमारी समझते हैं? एक बार जिस बच्ची को लग गई उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि इसे ठीक कैसे करें। उसकी हड्डियों का कैल्शियम जाता रहता है, चेहरे की तेजस्विता जाती रहती है, मुंह से फुंसी वगैरह चेहरे पर होने लगते हैं, या फिर चेहरा निस्तेज होना शुरू हो जाता है, शरीर विकृत होना शुरू हो जाता है, स्केलेटन खराब हो जाता है, हड्डियों का ढांचा हमारा खराब हो जाता है। यह चीजें बढ़ती आगे चली जाती हैं। अब यह रक्त प्रदर भी शुरू हो जाता है, यानी श्वेत प्रदर के साथ में जो रक्त है वह भी आने लगता है। अब यह स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि बस अब लड़कियों का भविष्य पूरे तरीके से खराब हो जाता है। मैं अपनी प्यारी बेटियों से कहना चाहता हूँ, प्यारी बेटियों, प्यारी बच्चियों, आपका भविष्य आपके शरीर पर निर्भर करता है। लड़कों का भविष्य शरीर पर इतना निर्भर करे या न करे, लड़कियों का तो करता ही करता है। आप विवाह नहीं करेंगी और सोचेंगी कि मैं ऐसे ही स्वावलंबी बन करके रहूं, तो कुछ उदाहरणों को जो इक्का दुक्का आप देख रहे हैं इनको छोड़ करके समस्याएं आती ही आती हैं। आज आप भाइयों के साथ रह रही हैं घर पर, कल भतीजे होंगे, शायद आने वाले समय में जब आप बूढ़ी हो जाएंगी उस घर में आपकी कोई जगह नहीं होगी। और अगर आप यह सोचती हैं कि मैं तो कोई अपनी संस्था बनाऊंगी और उस संस्था में इस प्रकार से अपने आप को फिट कर लूँगी, दूसरी लड़कियों को कितनी संस्था बनाओगे? क्या सामाजिक व्यवस्था को आप तहस नहस कर दोगे? नहीं हो पाएंगी। हकीकत यही है कि समस्याओं से जूझना पड़ेगा। क्यों मैंने कहा कि लड़कियों का भविष्य उनके शरीर पर निर्भर करता है। कल आपको इन समस्याओं के चलते ओवरी में समस्याएं आएंगी, गर्भाशय में समस्याएं आएंगी, अंडाशय में समस्याएं आएंगी, अंडे नहीं बनेंगे, मासिक धर्म में समस्याएं आएंगी, बांझपन आएगा, इनफर्टिलिटी का शिकार आप हो जाएंगी। यह अधूरापन आपको जितनी तकलीफ देगा इसके बारे में आप नहीं सोच सकती हैं। हर प्रकार के काम करते हुए आपको तकलीफ महसूस होगी, कई प्रकार की समस्याओं का शिकार आप हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यह रोग किसी ऐसी बच्ची को, ऐसी लड़की को नहीं हो सकते जो कि वास्तव में इन सारी गंदगी से दूर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हो जाते हैं,
लेकिन उनका कारण 1% है। 99% कारण यह है कि आप गलत आदतों में पड़ी हैं, गलत चीज़ों के ख्याल में आप खोई रही हैं, या फिर गलत कृत्यों में संलिप्त हो गई हैं। प्यारी बच्चियों, आप घर की इज्जत हो, आपका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। प्यारी बच्चियों, आप पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है, आपका मजबूत होना ज़रूरी है। आप शक्ति हो, आप माँ दुर्गा का स्वरूप हो, आप पूजनीय हो, आपको अपनी गरिमा को बरकरार रखना है। इसलिए इज्जत के साथ में रहो, सम्मान को प्राप्त करो, स्वास्थ्य को प्राप्त करो, अच्छे शरीर को प्राप्त करो और जीवन में सुख को प्राप्त करो। हरि ओम, हरे कृष्ण।